जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई। एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि कहाँ तक के सवाल हमने कर लिए थे और उसके बाद हमें कहाँ से क्वेश्चंस करने बाकी हैं। जय हिंद भाई सभी को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। खुश रहो, मस्त रहो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गया था। 57 तक हो गया था। ठीक है। 56 57 तक हो गया था। और हमें जो करना था वो क्वेश्चन नंबर 58 से करना था। बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई। 57 तक हो गया था, 58 से क्वेश्चन करना बाकी था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 58 से सभी सवालों को हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है। समझ गए मेरी बात को? बहुत अच्छे भाई। 58 नंबर सवाल देखिए क्या है। What is the difference between simple interest and compound interest on a sum of 8,000 for 202 by 5 year at a rate of 10% per annum when interest is compounded yearly? यानी अगर आप इस सवाल को देखेंगे, हाँ बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं। उन क्वेश्चंस को मैं कह रहा हूँ बच्चे बाद में कराऊंगा, तरीके से कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा। थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार रखो। ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। मैं उन सवालों को बहुत तसल्ली से करा दूंगा मेरे भाई। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो मुझे पता है ना कि मुझे कब कराना है। जब मैं आपको 5 मंथली का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको 7 मंथली का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तब मैं वो सवाल आपको कराऊंगा। लेकिन अभी उन सवालों को कराने के लिए ज़रूरत नहीं है। अभी पहले, उसके पहले जो हमारा टाइप बनता है, हम पहले वो कवर अप करें। फिर उसके बाद हम उन सवालों पर बड़े तसल्ली से, बड़े आराम से, बड़े आसानी से चलेंगे। और एक आधा क्वेश्चन जिसमें अगर किसी को परेशानी भी होगी, तो हम उन सवालों को भी मेरे भाई देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। वॉइस लो है, एक बार बताओ जरा पहले। वॉइस लो है, वॉइस लो है क्या? वॉइस लो होगी तो वॉइस हाई कर दी जाएगी। देखिए अब वॉइस हाई हो गई। वॉइस हाई हो गई मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नंबर सेकंड इंस्टॉलमेंट वाली, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। परेशान मत हो। मैंने टीम को कहा है अगर वो एक हफ्ते के अंदर रिजोल्यूट नहीं करते हैं तो उसके बाद मैं आपको वो वीडियो दोबारा से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे पता चला है सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की सेकेंड पार्ट में बफरिंग का इशू आ रहा है, और अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, अब इसके बारे में कोई कमेंट मत करना इंस्टॉलमेंट सेकंड के बारे में। और बोलो। ठीक है, खुश है, बढ़िया है। चलो भाई, आ जाते हैं अब सवालों को करते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 सही 2/5 सालों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर। यानी हमें एसआई और सीआई का डिफरेंस पता करना है। तो साधारण ब्याज मेरे भाई क्या होगा, तो साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा रेट, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा टाइम। यानी 10% के हिसाब से इतने समय में हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो 10% हो गया, और समय हमारा कितना हो गया। तो अगर आप समय को देखेंगे तो बोलेंगे 5 का 2 गुना 10, 10 जमा 2 12/5। यानी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 12/5। ये हमारा क्या हो गया, एसआई हो गया। अगर हम काटते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 24% आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें कहा इतने रुपए हैं, इस पर अगर हम साधारण ब्याज पे दें और इसी को अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पर दें, तो इन दोनों ब्याजों के बीच का जो हमारा अंतर है वो कितना है। तो ये ऐसा ही हो गया। अब सीआई की बात करते हैं मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताइए, आपका अगर हम बात करें तो समय हमारा कितना है, 2 सही 2/5 साल है। और इतने समय का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा। तो पहले इस समय को तोड़ने की आवश्यकता है। इस समय को जैसे आप तोड़ेंगे तो टोटल कुल मिलाकर यह 3 भागों में टूटेगा। और कौन कौन से भाग होगा, तो 1 साल, फिर हो जाएगा 1 साल, फिर मेरे भाई 2/5 साल। इस 1 साल का रेट हमारा कितना है, 10%। इसका हमारा रेट कितना है, 10%। और 2/5 के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर 10 को 2/5 से गुना कर दीजिए। 10 को 2/5 से गुना करिएगा सर, कितना आ जाएगा, 4%। यानी मेरे भाई अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4%। पूरी दुनिया और पूरी कायनात को पता है, और अब आपको भी पता है ये बात, कि 10% और 10% का सक्सेसिव कितना होता है। तो बोलोगे सर 21% होता है। कितना होता है, 21% होता है।
अब मुझे इस 21% का सक्सेसिव निकालना है, किसके साथ? तो 4 के साथ, क्योंकि मैंने पहले कहा भी है अगर 3 अलग अलग रेट का सक्सेसिव निकालना हो तो किसी 2 का सक्सेसिव निकाल दीजिए, उसको तीसरे के साथ भिड़ा दीजिए। तो यानी इन दोनों का सक्सेसिव 21 है, 21 को 4 के साथ लगा दो, तो 21 का 4 कितना हो जाएगा? तो पहले दोनों को जोड़ दो, तो 21 और 4 कितना हो गया? 25 हो जाएगा, और 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 84% हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो इसी रेट पर, यानी 10% के रेट पर, इसी रेट पर इतने समय का हमारा ये ब्याज है चक्रवृद्धि। ये हमारा चक्रवृद्धि है, ये हमारा साधारण है। क्वेश्चन में दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल में देखो तो दिया क्या है? सम की वैल्यू दी है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 8000 दिया है, और ये 8000 हमारा क्या है? तो प्रिंसिपल है, मूलधन है, यानी 100% का मान है। और मुझसे पूछा क्या है मेरे भाई? तो मुझसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 25.84 में से हम 24 को घटा दें, तो अगर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, यानी 1.84 की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम सही मायने में देखें तो देखो, दशमलव हटा दोगे नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो मेरे भाई। 8 इंटू 4 32 इक्याई के स्थान पे 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यही हमारा आंसर हो जाएगा तसल्ली से कि सर 8 चूके 32 यानी क्या के स्थान पे 2, और यहाँ दशमलव यानी यही आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा भाई। बहुत अच्छे, सारे के सारे बच्चे लाइव है, बहुत शानदार तरीके से सीख रहे हैं। आकाशदीप वर्मा उपाध्याय जी का ठीक है, बहुत, राहुल यादव, जतिन, रंजन, सयान यादव, दीपक, सचिन कुमार, शुभांगी, इंदिरा मोहन, बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 भी एक ऐसा ही सवाल है आपके सामने। कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 4,000। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट अ सेम रेट फॉर सेम पीरियड। बहुत ही प्यारा सवाल कि 50,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के अंत में 4,000 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। सीधा सा हिसाब है। इसी राशि पर इसी दर से इतने ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यानी ये पैसा दिया गया है और इस पैसे पर 2 सालों के अंत में इतने का क्या दिया है? तो साधारण ब्याज दिया है। अब एक छोटी सी बात है यार, यहाँ बताओ, ये पैसा, ये समय और ये साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल है, फिक्स है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इससे क्या निकाला जा सकता है? रेट। क्योंकि देखोगे ना तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता। एस आई का एस आई भी दिया है, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल भी दिया है, टाइम का टाइम भी दिया, रेट नहीं दिया। तो ये ऊपर वाला भाग हमें इसीलिए दिया है ताकि हम वहां से वो रेट यानी वो दर निकाल पाए। फिर उसके बाद कहा गया इसी राशि पर, यानी कौन से राशि पर? 5,000 पर, इसी दर से, यानी जो दर हम यहां से निकालेंगे वो वाला रेट, ठीक है, और इसी अवधि यानी ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाकर रेट निकालो, और रेट निकालने के बाद फिर उसी रेट से तुम जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालो। सीजीएल में पूछा गया एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। यकीन मानिए कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, कि आप जीवन में सपने में भी अगर कोई सवाल देखोगे ना तो बिना कलम उठाए उसे सॉल्व कर दोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, जहां पर जिस जिस बैच में मैंने जब जब ये सीआई पढ़ाया है ना, और अपने तरीके से, अपने बढ़िया, मतलब जो मेरे कंसेप्ट है उससे मैंने पढ़ाया, बच्चों को कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। और बिठा के कोई बच्चा है ना सीआई कंप्लीट होने के बाद किसी को पढ़ा सकता है, ये मेरा दावा है। तो जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फिर आप देखना कि कैसे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं, कैसे उसके अप्रोच आपके दिमाग में घूमता है, और कैसे आप बड़े आसानी से बड़े प्यार से सवाल बना सकते हो। अभी मैं देख रहा हूं, मैंने अभी क्वेश्चन बताया नहीं, सब 4080 4080 बता रहे हैं। ये फर्क है, ये फायदा, ये वो कंसेप्ट सीखने का जलवा है कि जब आप चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरे पढ़ाने के पहले ही आप आंसर देना शुरू कर देते हैं, और इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अभी तो सीआई खत्म होने दो, फिर देखना कितना मजा आने वाला है, और आप हवा में उड़ा के सवालों को फेंकोगे। तो सबसे पहले चूंकि जो हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें रेट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई होता है एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम मेरे भाई। तो अगर हम रेट निकाले तो हमें ब्याज कितने का मिला? तो बोलोगे सर आपको ब्याज जो है वो 4,000 रुपए का मिला है। कितने के ऊपर मिला है ये ब्याज? तो 50,000 के ऊपर मिला है मेरे भाई। इनटू कितना कर देंगे? 100, और बट्टे में मेरे भाई टाइम कितना कर देंगे? तो टाइम की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो 2 साल है। बड़े प्यार से 4 जीरो से हमारे 2 और 2 4 जीरो खत्म हो गए, 5 और 2 जीरो 10 हो गया, से 1 जीरो खत्म हो गया, बचा कितना हमारे पास? 4%, यानी रेट हमारा कितना आ गया? 4% आ गया। अब हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। सवाल में यदि आप देखेंगे तो क्या है, 4% के हिसाब से
2 सालों का मेरे भाई एग्जामिनर ने क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कितना होगा। ठीक है, वही बोला ना, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट फॉर सेम टाइम। भाई बच्चा बच्चा भी बता देगा यार, ये बताओ। 4% के हिसाब से 2 साल, यानी 4% और 4% सक्सेसिव कितना होगा, पहले दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर दशमलव लगा के दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 8.16%। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ देखोगे तो तुम्हारा 50,000 दिया है, और ये 50,000 मेरे भाई क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, 100 का मान है। और पता कितने का करना है, यानी ब्याज, यानी 8.16 का मान पता करना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, दशमलव हटा के नीचे लाओगे तुम्हारे 2 जीरो, उन 2 जीरो से तुम्हारे ये दोनों खत्म, इसे गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 4080 आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। यानी आप लोग सही हैं, जितने बच्चे हमारे आंसर दे रहे हैं, बहुत ही शानदार भाई। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर मेरा एमपी पटवारी का पेपर था, आपसे पढ़ कर गया था और सारे सवाल सही कर गया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप एसएससी सीजीएल स्पेशल नहीं पढ़ रहे हैं, सीएचएसएस स्पेशल नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ स्पेशल पढ़ रहे हैं। और ये मैथ स्पेशल आपको भारत के हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। यहाँ से आप मैथ सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, मैं आज दोपहर वाले बैच में भी एक ही बात कह रहा था कि भाई एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, यूट्यूब में और एप्लीकेशन में। यूट्यूब पर क्या होता है, ट्रिक 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 जिंदा चलता रहता है, लेकिन जब कोई बच्चा एप्लीकेशन पर आता है ना, वो समझता है, वो सीखता है कि यार बेसिक चीज़ क्या होती है, कहाँ से ये प्रिंसिपल शब्द है, कहाँ से रेट शब्द है। और वहां से लेकर मेंस लेवल तक के सवालों का जो है, एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस बनाने का आ जाता है कि हाँ यार, इन सवालों को हम कैसे लपेट सकते हैं, कैसे उड़ा सकते हैं। ये फर्क होता है एप्लीकेशन का। यहीं यूट्यूब पर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाना हो 3 क्लास में खत्म, बट यहीं जब एप्लीकेशन पर पढ़ाना हो तो कम से कम 18 क्लासेस लगते हैं, 15 क्लासेस लगते हैं। क्या करते हैं हम उन 15 क्लासेस में, बकैती करते हैं। दिखता है आपको कभी मैं एप्लीकेशन पर बात करता हूँ, नहीं होता। आप उसमें सीखते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, नजरिया समझते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज 180 सवालों को लगाते हैं, और यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मेहनत करते रहिए, डेली मैं जितना पढ़ाता हूँ रिवाइज करते रहिए, तभी तो क्लास में आके आगे आगे आंसर देंगे आप। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। किसी मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, उसी मूलधन पर 10% की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। किसी सवाल को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। अब जैसे ये सवाल अगर हम देखें, अब इस सवाल में अगर कोई बच्चा बेसिक से जाएगा ना, पूरा प्रिंसिपल प्रिंसिपल पता नहीं क्या क्या निकालेगा। मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा करो ही मत तुम यहाँ पे। कितना आसान सा सवाल है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर ऑन द प्रिंसिपल इन विच 8 ईयर एट अ रेट ऑफ 12% गिव्स इतना सिंपल इंटरेस्ट। यानी ये सवाल ऐसा है कि साधारण ब्याज दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो हमारे एग्जामिनर ने ये कहा कि भैया देखिए 12% के रेट से 8 सालों का जो हमारा साधारण ब्याज है वो मेरे भाई कितना है। तो बोलेंगे सर आप 8 सालों का साधारण ब्याज 4800 रुपये है। और उसने हमसे क्या पूछ लिया कि यदि हम 10% के रेट से पैसे को 3 सालों के लिए दें तो हमारा चक्रवृद्धि कितना होगा। यही बात है, साधारण देकर तुम चक्रवृद्धि पूछ रहे हो। हमारा मुन्ना तुम्हें समझा दे, क्या बोलेगा, बोलेगा भैया आपने क्या दिया है, तो बोलोगे सर 4800 रुपये, ये हमारा साधारण ब्याज है। आपको पता है साधारण ब्याज की वैल्यू क्या होती है, तो हाँ, रेट इंटू टाइम। यानी ये 4800 क्या है, तो 12 × 8 यानी 96% की मेरे भाई वैल्यू है। और आपको पता क्या करना है, चक्रवृद्धि। और चक्रवृद्धि आपको याद करवाए हैं, बताइए 10% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि कितना होता है, 21%। 10% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि कितना होता है, 33.1%। 10% के हिसाब से 4 सालों का चक्रवृद्धि कितना होता है, 46.41। 5% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि 10.25। 5% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि कितना होगा, 15.7625। 5% के हिसाब से 4 सालों का चक्रवृद्धि 21.55। एकदम रट लेना है। 5% के हिसाब से 2 साल 3 साल 4 साल, 10% के हिसाब से 2 साल 3 साल 4 साल। तो आप मुझे बताओ 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 33.1%। कितना हो जाएगा सर, 33.1%। अगर दशमलव को हटा दे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। खत्म हो गया मेरे भाई। ठीक है, 96 का ये कितना गुना है मेरे भाई, तो 5 गुना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो 5 5 3 15 और 5 3 15 1 16। यानी सॉल्यूशन मात्र हमारा इतना था। देखो ये तो ऊपर मैंने डेटा लिखा था, तो आप आसानी से बड़े बड़े सवालों को ऐसे लपेट सकते हो। ऐसा ही दिया था, यानी रेट इंटू टाइम पता करना था, सीआई यानी यहाँ पर 10% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि पता करना था। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन है हो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
क्लियर है ये बात? बहुत शानदार। आप लोग आराम से आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर हमारा चैंपियंस बैच लिए, निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। कंप्लीट मैथ मैं आपको इसमें कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा। मैंने कहा था कि मंडे से सिचुएशंस काफ़ी सही हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। क्लासेस भी टाइमली होंगी, बढ़िया तरीके से चलेंगी, 1% की दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको इतना करना है, जितना हमने पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़े और उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आइए। चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि, एक और चीज देखिए, मैंने आपको क्या दिया था, मैंने जैसा कहा था कि कोई भी चैप्टर है तो उसकी एक क्लासरूम शीट भी मिलेगी और उसके बाद एक उसकी प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। तो आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक क्लासरूम शीट मिल गई और प्रैक्टिस शीट भी मैंने आपको दी है खतरनाक खतरनाक सवालों पे। ये भी कहा था मैंने कि अगर आपसे कभी आपका रूममेट आके बोले ना, देख मेरे टीचर ने ये वाला क्वेश्चन कराया है, तुम्हारे में ये नहीं है, सीधा उसको अपनी प्रैक्टिस शीट दिखा देना कि सर तो एक क्लासरूम शीट में हमारे रेलिवेंट क्वेश्चंस कराते हैं जो हमारे पेपर में आ रहा होता है, प्री लेवल का, मेंस लेवल का, बाकी सारा। और जो मॉक टेस्ट हो गए, इरेलीवेंट क्वेश्चंस हो गए, दूसरों टीचर्स के शीट के हो गए, कैट फैट जेट जो भी हो गया हमारा, उन सब के सॉल्यूशंस मैंने अपने हाथों से लिख के, टाइप करवा के और आप लोगों को प्रैक्टिस शीट के फॉर्मेट में दे दिया, ताकि इस एप्लीकेशन पर हमारा कोई भी बच्चा एनरोल करेगा ना तो उसको मैं मैथ्स में कमी नहीं आने दूंगा। कभी ये नहीं होगा कि हाँ सर सिंपल इंटरेस्ट का ये टाइप आपने नहीं कराया। ठीक है, जो टाइप रह गए या जो टाइप कम इंपॉर्टेंट है या जिस तरीके से मतलब टफ है और भी ज्यादा चीजें हैं, मतलब जो एक तरीके से जो लेफ्ट आउट पोर्शंस हो गए, उस सारा का सारा मैं आपको प्रैक्टिस शीट के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि यार किसी भी चैप्टर में 400 सवाल अगर मैं कराने पर आ जाऊं ना, 1 साल तक मेरा सिलेबस चला जाएगा, फिर फायदा होगा नहीं। ठीक है, 1 1.5 साल मुझे पढ़ाने पढ़ाने में ही लग जाएगा, उतने में तो कई सारे पेपर आपके निकल जाएंगे। इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया कि हाँ 150 से 200 क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा और 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मैं आपको दूंगा विद सॉल्यूशन, ताकि आपको उसी फीस के अंदर, उसी कोर्स के अंदर कंप्लीट एक पैकेज मिले। ना कोई प्रीवियस ईयर की किताब खरीदने की आवश्यकता हो, ना किसी की शीट खरीदने की आवश्यकता हो। मेरी क्लासरूम शीट लगाओ और उसके बाद मेरी प्रैक्टिस शीट लगाओ, दैट्स एनफ, इतना काफ़ी है। कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। What sum of money is compound interest will amount to rupees इतना in 3 year if rate of interest is 4% for first year, 5% for second year and 6% for third year? चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज 3 वर्षों में इतने का मिश्रधन देगा? इस सवाल में यदि हम बात करते हैं तो हमें मिश्रधन दिया गया है। पहले साल का ब्याज 4%, दूसरे साल का ब्याज 5%, तीसरे साल का ब्याज हमारा 6%, यानी हमारा 3 अलग अलग साल का ब्याज का रेट दे रखा है और हमसे यहाँ पर मिश्रधन पूछा है। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, क्या 3 सालों का ब्याज निकालना हमने आपको सिखाया है? क्या 3 बार का सक्सेसिव हमने आपको बताया? बस मुझे कमेंट में यस या नो बताओ। ठीक है, आपके एग्जामिनर ने ये कहा कि देखो भाई, पहले साल का ब्याज कितना है 4%, दूसरे साल का ब्याज कितना है 5%, तीसरे साल का ब्याज कितना है 6%। इन 3 सालों में तुम्हें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। ठीक है, उन कुछ ना कुछ ब्याज को जब मिला दोगे अपने मूलधन में तो इतने का मिश्रधन हो जाएगा, यानी अमाउंट दे रखा है और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, तो आपसे यहाँ पर वो प्रिंसिपल पूछा गया है। तो बस मुझे यहाँ इतना बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या मैंने आपको 3 साल का सक्सेसिव निकालना सिखाया है, यस और नो। बस इतना मुझे बताओ, और कुछ नहीं चाहिए, यस और नो। ठीक है, बस इतना बताओ मेरे भाई। हाँ बताया है, चलो ठीक है। तो टाइम यहाँ पर ठीक है, बहुत शानदार। कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, पता नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेना चाहिए। 3 सालों का सक्सेसिव दो तरीके से निकालते हैं, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है 2% पहले साल का ब्याज है और 10% हमारा, ऐसे समझ लो। दो तरीके से निकालते हैं और फिर इसके बाद मत कहना कि सर आपने नहीं बताया है। पहला मेरे भाई, जैसे मानो पहले साल का ब्याज 10% है, दूसरे साल का ब्याज 20% है और तीसरे साल का ब्याज हमारा 30% है। मैं यहाँ तीनों साल का ब्याज कैसे निकालूंगा? तो मेथड नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मेरे भाई हम क्या करते हैं, इन दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं। और इन दोनों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? तो बोलोगे सर 10 + 20 और प्लस कितना हो जाएगा, 10 × 20/100 हो जाएगा यहाँ पे। कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नो सर, यानी कितना हो जाएगा 32%। अब उसके बाद मेरे भाई क्या होगा, इस 32 का सक्सेसिव हमें लगाना होगा किसके साथ, इस 32 का सक्सेसिव हमें 30 के साथ लगाना होगा। यानी पहले इन दो लोगों को भिड़ा दो और इनकी जो भी वैल्यू आए उससे मेरे भाई तीसरे को यहाँ पर सॉल्व करो। तो यहाँ 32 को 30 के साथ सॉल्व करो मेरे भाई। तो कैसे बोलोगे, तो बोलोगे सर 32 + 30 जमा कितना हो जाएगा, 32 × 30/100 मेरे भाई।
कोई टेंशन की बात है बताइए यहाँ पर? बोलेंगे नहीं सर। तो 32 और 30 हमारा कितना हो गया? तो 62 हो गया। 32 बटे यहाँ पर ये कितना 96, 96 अपॉन 10 यानी 9.6 हो जाएगा। तो ये हमारा 71.6 आ जाएगा। एक तो हमारा ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका मेरे भाई क्या हो गया? दूसरा तरीका हमने आपको बकायदा बताया फॉर्मूला के माध्यम से, जहां पर आप फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और बहुत तसल्ली से बहुत प्यार से जो है वो आंसर अपना लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया। याद रखना फॉर्मूला, जीवन में कुछ भी हो जाए, ठीक है, तुम्हें उसकी कसम है मेरे भाई, आज के बाद तुम ये फॉर्मूला याद रखोगे, बता रहा हूं मैं, दे दिया मैंने कसम, जाओ। ठीक है, ये 3 सालों का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी सी अपॉन 10,000 हो जाएगा। ये ध्यान रखो। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सबको जोड़ो एक बार, ए प्लस बी प्लस सी, 30 20 50 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 60 हो जाएगा। उसके बाद ए बी 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 200 हो जाएगा। बी सी यानी 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कितने से करना है? इसको डिवाइड 100 से करना है। प्लस ए बी सी 10 20 30 यानी कितना हो जाएगा? तो 6000 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 10,000 हो जाएगा। ये भी मैंने करा रखा है। तो 60 हो गया प्लस 6 3 9 तो 1100, 1100 को 100 से भाग करो तो हो जाएगा 11 प्लस। अगर हम इधर बात करते हैं मेरे भाई तो 6/10 यानी 0.6 हो जाएगा। कुल मिलाकर 71.6 आंसर आ गया हमारा। देखो, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता रखा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? एक तरीका तो हमारा ये है कि पहले दो का सक्सेसिव निकाल के तीसरे को भिड़ा दीजिए, और दूसरा तरीका हमारा ये फॉर्मूला है। प्यार भरी नजरों से एक बार देखो इन सवालों को, हर एक पॉइंट मैंने आपको करा रखा है। समझ गए इस बात को? आप डिनाई नहीं कर सकते यहाँ पे कि सर एक बताया आपने एक नहीं बताया, दोनों मेथड मैंने आपको बता रखा है। अब रह गई बात इस सवाल को और बेहतर से कैसे करें। तो जैसे मानो ठीक है, इस सवाल में यदि आप देखोगे तो पहले साल का ब्याज 4% है, दूसरे साल का ब्याज 5% है, तीसरे साल का ब्याज 6% है। तो मेरे भाई पहले साल का ब्याज 4%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 6%, तो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो पहले ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 4 10 5 कितना हो जाएगा? 15। फिर उसके बाद ए इंटू बी, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। बी इंटू सी यानी 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30। प्लस ए इंटू सी यानी 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24। बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। प्लस ए इंटू बी इंटू सी, 4 इंटू 5 20, 20 से कितना हो जाएगा? 120। और 120 बटे कितना हो जाएगा? 120 बटे 10,000 हो जाएगा। अगर हम सही मायने में देखें तो 15 प्लस, ठीक है, 30 20 50, 50 और 20 70, ठीक है, 70 74, 74 बटे 10 यानी कितना हो जाएगा? 0.74 यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 12 बटे 1000 यानी 0.012। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 15.86 हो जाएगा हमारा यहाँ, अगर हम जोड़ दें। ठीक है, नहीं 86 नहीं होगा, 852 हो जाएगा। 852% यहाँ पे 740 में 12 जोड़ दोगे ना तो 852 हो जाएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ एक बार। 30 20 50 20 70 74 हो गया ना, तो ये 7 हो जाएगा 5, 15.752 हो जाएगा मेरे भाई। 15.752 का परसेंट, यानी इतने परसेंट का मेरे भाई ब्याज है। अब अगर हम सवाल में यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? अमाउंट दिया है, यानी ये जो है हमारा क्या है? अमाउंट है। और हमसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे 4630। पॉइंट कितना हो जाएगा? तो 0.08, ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? जैसे 100% के पैसे पर 10% का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110%। उसी तरीके से 100% के पैसे पर इतने परसेंट का ब्याज, तो 100% में इतना परसेंट जोड़ दो, यानी 115.752 का मान दिया है। और पूछा क्या है? प्रिंसिपल, यानी कितने का मान पूछा है? 100 का मान पूछा है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई बच्चा यहाँ डिजिटल सम लगाना चाहता है ना तो लगा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मानो मेरा मन है कि मैं इस सवाल को सॉल्व ना करूं और मैं इसे डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व करूं, तो कैसे होगा? हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, बड़े आसानी से बड़े प्यार से जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक तो जैसे मानो कोई सोच रहा हो कि बहुत टफ कैलकुलेशन होगा, नहीं होगा। देखो यहाँ का दशमलव हटा दोगे तो यहाँ तुम्हारे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, खत्म। और सही से देखोगे तो इसका ये 4 गुना है। देखो 4 गुना है, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ऐसे करके तो ये इसे 4 बार में जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 4000। मुझे लगा डिजिटल सम लगाने की आवश्यकता है, बट जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा काट रहा है। अगर ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता
बहुत ज़्यादा एक तरीके से हमारा दिमाग खराब करने वाला होता, तो हम डिजिटल सम जैसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। आसानी से कट गया तो यार क्यों इतना पल्ले पाड़ना और यहाँ पर दिक्कत करना। ठीक है, तो समझ में आ गया ना यहाँ पर कि पहले हमारे अलग अलग रेट दिए गए थे, तो इनका हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। जो दिया गया था वो अमाउंट था, यानी ये 100% और इतने परसेंट का मान था, हमें 100 का मान निकालना था। क्लियर है? बहुत शानदार। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट देखो, 2 सालों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से एक घन पर साधारण ब्याज इतना है, 15% प्रति वर्ष की दर से इसी अवधि के लिए इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज इतना। ठीक है, यानी 10% के हिसाब से 2 सालों का साधारण ब्याज 8100 है। ठीक है, what would be the compound interest on the same sum for a period of 15% per annum interest is compounded yearly। compound interest मेरे भाई कितना होगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अगर हम बात करते हैं भाई, आसान सा सवाल, इतना प्यारा सा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, कि 10% के हिसाब से 2 सालों में मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए का क्या है, तो साधारण ब्याज है। ठीक है, 2 सालों का देखो, 10% के हिसाब से 2 सालों में साधारण ब्याज कितना, 8100 है। और हमसे मेरे भाई पूछा क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। आप मुझे बताओ, ये भी आसान सवाल है कि नहीं है, बताओ। तो बोलोगे सर देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, 10% के रेट से किसी भी पैसे पर 2 सालों का मेरे भाई जो एसआई हमें है, वो एसआई हमें कितना दिया हुआ है, तो एसआई हमें 8100 दिया गया है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड, तो यहाँ पर रेट हमारा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और what would be the compound interest on the same sum for same period at 15% per annum when interest is compounded yearly, और समय कितना होगा, तो उतना ही होगा, बस हमसे सीआई पूछा गया। बताइए आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एकदम अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था वो सही है मेरे भाई, कि साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड करो और जिसकी वैल्यू पता करनी है उससे गुना करो। आप बोलोगे कैसे सर। देखिए, ये 8100 रुपये आपका क्या है, तो साधारण ब्याज है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो रेट इंटू टाइम, यानी यहाँ पर 20% की वैल्यू है। और मुझे पता क्या करना है, चक्रवृद्धि 15% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि कितना होगा, तो 15 और 15 का पहली बात बताएं तो 15 15 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये दो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो जाकर 32.25% होगा। यानी मुझे पता कितने का करना है, तो 32.25% का मान मुझे पता करना है। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो नीचे मेरे 100 आ जाएंगे भाई, वो 100 से तुम्हारा ये 100 खत्म हो जाएगा। 5 से काटना चाहो तो काट सकते हो, हालांकि दशमलव वशमलव में तुम्हारा मान जो है थोड़े आने वाले हैं। 5 से काटोगे 4 बार में, 5 का 6 गुना, 5 का 4 गुना, 5 का 5 गुना। 4 से अगर और काटोगे तो लगभग 20 बार में, यानी 2 बार में। और 645 का 20 गुना 1290 के करीब में, यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा जाएगा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में। नहीं, ठीक है, 1290 नहीं, 12,090, 12,090 मतलब डी नहीं जाएगा, वो तो कम हो गया। आपका थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा। बाकी आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूँ। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 81 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 405। ठीक है, 80 का 5 गुना 400, 405, 405 का 5 लिखो, आपका 40 मन में। 81 का 4 गुना 4 एकम 4, 8 चौके 32, 324, 324 में 40 जोड़ देंगे 364, 364 का 4, 36 हमारा मन में। 81 का 6 गुना 6, 8 छः 48, 486, 486 6 492, 492 में हमारा 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 492 में हमारा 30 जोड़ दो तो 522। ये पूरा का पूरा 522 यहाँ लिख देंगे। और बट्टे में हमारा कितना हो गया भाई, तो बट्टे में हमारा 4 हो गया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा 13 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 13 0 61 के करीब में। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो सारा का सारा खेल जो है ना, वो हमारा मल्टीप्लीकेशन का है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पर 10,000 क्यों किया। बच्चे फॉर्मूला मैंने लगाया है यहाँ पे, आप इस बात को समझो ना। अमन सिंह क्वेश्चन नंबर 61 में 1/10,000 क्यों किए हैं, फॉर्मूला लगाए हैं। और क्या लगाए हैं, हमने आपको ये फॉर्मूला सिखाया था, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 10,000, ये फॉर्मूले का मेरे भाई पार्ट था। तो मैंने क्या किया, a इंटू बी इंटू सी, यानी ये 120 और 120/10,000 मैंने किया हुआ है। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो साधारण ब्याज की वैल्यू दी थी, चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमें पता करना था। ठीक है, आ जाइए चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएचएसएल में बड़ा प्यारा पूछा गया सवाल, कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे। सर आपकी टीयर टी वाली किताब बहुत शानदार है। बिल्कुल मेरे भाई, देखो अभी है ना टीयर टू को लोग बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चा उस कंटेंट को पढ़ रहा है ना, उसकी उसकी महत्व पता चल रही है कि वो कितनी शानदार और जानदार किताब है। एक बार अगर कोई टॉपर आके उसको इंटरव्यू में बोल दिया ना, तो भाई साहब अलग ही लेवल पर वो किताब बिकनी शुरू हो जाएगी, अलग ही लेवल पर उसकी डिमांड मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, अभी जो बच्चे लगाते हैं, डेली ऑफलाइन में आते हैं, मिलते हैं, उस किताब की वैल्यू बताते हैं कि सर किस तरीके से हमारा स्कोर इंप्रूव हो रहा है उस बुक को लगाने पे, चाहे वो सीएचएसएल मेंस की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए बहुत शानदार वो अपने आप में किताब है। अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो उससे बेस्ट कोई किताब है नहीं, यूं समझ लीजिए। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है। यदि एक धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारा इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेगी, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब समझिए इस बात को इंग्लिश में भी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 17% ऑन अ मनी फॉर 2 ईयर इज इतना। यानी क्वेश्चन में दिया क्या है, तो डिफरेंस दिया गया, और किसका डिफरेंस दिया गया है, तो मेरे भाई देखेंगे सही से, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। यानी ये जो दिया गया वो क्या है, डिफरेंस है एसआई का और सीआई का। और हमसे पूछा क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है। हम बताएंगे यहाँ पे। सर 3 साल के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, बिल्कुल है ना। सेम रेट के लिए है और डिफरेंट रेट के लिए नहीं है, वो भी हम सिखाएंगे, थोड़ा सब्र रखो। 3a² देखो यहाँ पे तुम्हारा है पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। 3a.3a² और a³ करके एक फॉर्मूला है, उससे मैं आपको बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा। पर थोड़ा पेशेंस रखो, जहां पर उसकी आवश्यकता होगी ना वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अभी 3 साल वाले को बहुत डेप्थ लेवल पर मैं लेकर नहीं गया हूँ, ठीक है। जहां वहां 3 साल वाले की जरूरत पड़ेगी वहां सिखाएंगे, और फिर 4 साल का भी शॉर्ट ट्रिक होगा वो भी सिखाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं सभी के कमेंट पढ़ लूँ यार, 2-3 बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा एक बार रुक जाइए। तो सबसे पहले कह रहा है सर, राम सिंह कह रहे हैं सर जी मॉक के लिए आपकी टीयर 1 बुक नहीं है, क्यों मुझे नहीं मिल रही। मैं टीयर 1 के लिए अभी ये किताब निकाल रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो मेरे भाई। ट्यूबा करके कहते एक बार मेरा नाम ले लो, हाँ भाई ले लिया। मयंक ओके सर, आपने थर्ड सक्सेसिव नहीं सिखाया है और क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करवाए। थोड़ा सब्र रखिए मयंक जी, अभी पूरी शीट करना बाकी है। अगर आप सब्र नहीं रखेंगे तो कैसे होगा बताइए, हर बार आपको बताना पड़ेगा, है बताइए जरा, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए तो सवाल को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये जो हमें दिया गया है वो डिफरेंस दिया गया है। तो पहले एक बात बताओ, रेट हमारा कितना है, 17% है। आप लोग है ना यार, थोड़ा पेशेंस रखो। पता है क्या है, मैं कई सारे बैचेस पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बैच में मैं इतना इम्पेशेंट बच्चों को देखा है मैंने। मतलब कहते हैं ना यार कि थोड़ा सा आया नहीं फुदकना शुरू वाली बात हो जाती है। अरे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म नहीं किए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी पढ़ा रहे हैं। 50 चीजें हैं जो अभी करानी बाकी है। आपको पता ही क्या है कि कहाँ पर मुझे क्या कराना है, अभी तो मेरी पूरी की पूरी शीट बाकी है। थोड़ा सब्र रखो, बहुत कुछ पढ़ाना है अभी, थोड़ा पेशेंस रखोगे ना तो बहुत कुछ सिखा पाऊंगा। सब्र रखो और बस जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ाते चलो। इससे क्या होगा, अब भाई पढ़ा रहा हूँ कुछ और दिमाग कहीं और पे है, ना ये समझ पाओगे ना वो जान पाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। क्योंकि ऐसे ही बच्चों का फिर बाद में कमेंट में रहता है, यहाँ 10,000 कैसे आ गया, यहाँ ए बी कैसे आ गया, यहाँ ये कैसे आ गया, फिर बाद में सर में दर्द दोगे भाई। तो ऐसा मत करो, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। इस रेट के हिसाब से इतने समय का साधारण ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर देखो 17% का यहाँ पर साधारण क्या होता है, रेट इंटू टाइम, तो 17 × 2 कितना हो जाएगा, 34%। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि हमारा कितना हो जाएगा, तो 17% और 17% का चक्रवृद्धि। पहले मेरे भाई दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 34 हो गया, फिर दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 289। यहाँ पर ये दो लोग रहेंगे इस घर में, इसको भगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36.89। ठीक है, तो यहाँ पर सी आई कितना हो गया, 36.89% का हमारा हो गया। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में अगर हम यहाँ सही से देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 433.5, ये हमारा क्या दिया है, तो ये हमारा दोनों का डिफरेंस दिया है। यानी इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना होगा, तो 2.89 होगा। और मुझसे पूछा गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी 36.89 का 5 हमसे पूछा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन वापस हमें करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई और कैलकुलेशन करने थोड़ी आएगा भाई। तो यहाँ से दशमलव को हटाओ, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 अंक खत्म हमारे। ये हमारा 17 से जाएगा, 17 का 2 गुना 34, और 28 से 17 कम 17, 119 मेरे भाई 17 से जाएगा। ये कितनी बार में 17 से जाएगा, हमारा 17 बार में। ठीक है, और अगर हम 17 से काटते हैं तो 17 का 2 गुना 34 हो गया,
और कितना हो जाएगा हमारा 28 17 का 1 गुना 17, फिर यहाँ 17 से 7 बार में। और 17 से अगर हम काटते हैं तो 17 का हम 17 47 नहीं जाएगा। 17 का यहाँ 17 दूना 34, और 34 और 93, 17 पचे 85, यहाँ पर ये 17 से वापस चला जाएगा। और कितनी बार में जाएगा? अच्छा, इसका दशमलव है तो याद रखना नीचे 10 आ जाएगा तुम्हारा। मैंने यहाँ का दशमलव हटा के नीचे 10 लिख दिया। अब 17 से देखोगे यहाँ पर तो 17 का 2 गुना 34 हो जाएगा। ठीक है, 93 5 बार में 85, और फिर यहाँ पर जो है, ठीक है, 85 हो गया आपका, और फिर 5 बार में 85 हो गया। इन दोनों को गुना करके 10 से भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई। 217 को 5 से गुना करोगे 1085 आएगा। 1085 का 5 रखो 108 मन में। 217 को 5 से गुना करोगे 1085, 1085 और 100 1185, 1185 और 8 1193, यानी इतना रखेंगे 1100 119 मन में। 217 का 2 गुना 434, 434 534, और 534 में 20 जोड़ दो 554, 554 में घटा दो 553 मेरे भाई। ठीक है, तो ये इतना और बट्टे में 10, यानी 5533.5 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस सवाल में आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते थे क्योंकि एग्जैक्ट दिया गया था, बट ये डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, ये मेरे भाई है ना, तब इंसान सहारा लेता है जब उसको कैलकुलेशन नहीं आता है। आप देखो, क्या मैं बता नहीं सकता था यहाँ डिजिटल सम लगा लो बच्चे तुम्हारा आंसर आ जाएगा? सोचो, मुझे इस सवाल को आपसे सॉल्व करवाना था, मैं इस सवाल को कितने कम समय में सॉल्व कर सकता था। प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ पे मैं ये सारी बातें हटा देता, सारी बातें हटा देता, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इतना कहता, देखो जो दिया गया है वो क्या है, तो बोलता 433.5, ये तुम्हारा डिफरेंस है। किसका? SICI का। यानी कितने परसेंट का डिफरेंस है? तो 2.89 का डिफरेंस है। कितने का है? तो 2.89 का है। और तुम्हें पता क्या करना है? CI पता करना है, यानी 36.89 का मान पता करना है। आप एक काम करो, सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाल लो। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? सभी अंकों को जोड़ देना आपस में। आप यहाँ जोड़ो एक बार, 3 3 6 3 9 खत्म, 5 5 10 यानी 1 आ जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 और 2 9 खत्म, 5 5 10 3 13, 13 को आपस में जोड़ोगे 4 हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ मेरे ऑप्शंस के डिजिटल सम आ गए। मैं एक बार अपने सवाल का डिजिटल सम लगाता हूँ। ठीक है, 9 को तो हम काउंट ही नहीं करते, 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। 5 और 4 9 को काउंट मत करो, 3 3 6 हो गया। यहाँ पे 9 को काउंट मत करो, 6 और 3 9 को काउंट मत करो, 8 हो गया। ठीक है, 8 इंटू 6 हमारा 48 होता है, और 48 को अगर आप जोड़ोगे तो 8 और 2 10 हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो इस तरीके से भी सवालों को कर सकते हो, लेकिन इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है कि जीवन में कभी भी आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। कभी भी 3 अंकों को 3 अंकों के साथ आप गुना नहीं कर पाओगे, आप मेरे भाई डिवाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या कह रहे हो? ऑप्शन नंबर ए? क्या मल्टीप्लाई मैंने गलत किया है? क्या गलत किया है? एक सेकंड मेरे भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर इतना होगा, 5 होगा। अगर मानो यहाँ पर 5 होगा तो कितना होगा? 5 5 10, 10 5 15, और 15 और 6 कितना हो जाएगा? 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ कह रहे 5 5 10 15, 15 3 18, 18 3 21। नहीं यार, डिजिटल सम तो हमारा 1 आ रहा है। हमने यहाँ 5 5 गलत कर दिया क्या? क्या गलती कर दी? ऑप्शंस गलत दिए हैं, तो फिर ऑप्शन गलत दिया है तो डिजिटल सम कैसे लगा लोगे भाई? डिजिटल सम कैसे लगा लोगे ये बताना। 433.5 है, इसे मुझे गुना करना है 36.89 के साथ, और मुझे डिवाइड करना है 2.89 के साथ। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन हमारा सही है। ओके, मल्टीप्लिकेशन हमारा सही है। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पर गलती दी गई है, तो फिर डिजिटल सम में हमारा कैसे फर्क आया? एक बार रुक जाओ। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा ऑप्शन ये है, थोड़ा सा हम देखते हैं, 5533। अब यहाँ डिजिटल सम की बात कर रहे हैं तो डिजिटल सम में एक बार देखें। 9 खत्म 8 2 10 हो गया, 5 4 9 खत्म 3 3 6 हो गया, 6 3 9 9 खत्म 8 8 6 48। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया। 8 और 4 12, कितना होता है? 12, और 12 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया बताओ डिजिटल सम लगाते वक्त। मतलब अपना कैलकुलेशन सही है बताओ, लेकिन साला डिजिटल सम में यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया बताओ। चलो यहाँ पर
अब थोड़ा इसका डिजिटल सम निकाल के एक बार देखें तो 5 5 10, 10 5 15 और 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है, और 21 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो वही बात है कि इस सवाल को अगर आप देखोगे तो बाई कैलकुलेशन आपका इतना आंसर आ गया मेरे भाई, और अगर आप बाई डिजिटल सम देखोगे तो बाई डिजिटल सम भी आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ध्यान दे सकते हो। फिर भी मैं क्या बोलूंगा, डिजिटल सम विजिटल सम मत लगाओ, कैलकुलेशन लगाओ। देखो जैसे मेरा कैलकुलेशन सही था, लेकिन डिजिटल सम की वजह से जो है यहाँ पर थोड़ी सी इश्यूज आए। आपको डिजिटल सम और ये बाकी चीजें नहीं याद रखनी है, ना आदत लगानी है, सिंपल अपने कैलकुलेशंस पर फोकस करना है, बस उतना काम आपका होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ चलो सवाल पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज इतना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी ये सीजीएल का पूछा गया प्यारा सा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है वो देखिए। तो क्वेश्चन में दिया किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। यानी अगर मैं किसी पैसे को साधारण ब्याज पर भी देता हूं और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी देता हूं, तो 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर यानी CISI का डिफरेंस है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज के दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, SI और CI का डिफरेंस दे रखा है, और हमसे जो पूछा है वो मेरे भाई क्या पूछा है, तो हमसे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास रेट हमारा कितना है, तो बोलोगे सर रेट हमारा 15% है, समय हमारा कितना है, तो 2 साल है। ठीक है, और ये जो हमें डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 1944 है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, यही रेट रहेगा, यही समय रहेगा, आप मुझे CI बता दो। मैंने कहा ठीक है सर बताते हैं। ठीक है, तो अगर इस सवाल पे आप फोकस करोगे यहाँ पे, तो ये जो 1944 है, ये 1944 मेरे भाई क्या है, तो डिफरेंस है। तो पहली बात तो मुझे पता चलना चाहिए कि SI मेरा कितना है, CI मेरा कितना है, दोनों। आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है यहाँ पर, कि जो आपका SI होगा वो मेरे भाई कितना होगा, तो रेट इंटू टाइम, 15 इंटू 2 30%। ठीक है, आगे चल के मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, कि शॉर्ट में कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, बट अभी आवश्यकता उसकी नहीं है। CI की अगर हम बात करते हैं, 15% के हिसाब से 2 सालों का CI अभी पीछे सिखाया था, कितना होता है, तो 32.25% होता है। यानी अगर हम इस सवाल में बात करें तो 1944 जो है ये हमारा डिफरेंस है इन दोनों का। यानी कितने की वैल्यू है, तो 2.25 की वैल्यू है, और मुझे पता क्या करना है, तो मुझे CI पता करना है, यानी 32.25 का मान मुझे पता करना है। ये बहुत सिंपल है मेरे भाई। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक खत्म। 25 से काटूंगा तो 9 बार में कटेगा, 25 से काटूंगा एक बार में 25, 72 2 बार में हो जाएगा मेरे भाई, और फिर 9 बार में जाएगा। अगर हम 9 से काटे यहाँ पर तो ये कटेगा, 9 का 2 गुना 18, एक बार में 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 छक 54। टोटल मेरे भाई यहाँ पर क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई पूरा मत करिए, यूनिट डिजिट से देख लीजिए। 9 इंटू 654 का 4 एक ही ऑप्शन में है, यानी वही आंसर है। 18,144 जो हो जाएगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस सवाल में देखेंगे तो रेट भी दिया है, समय भी दिया है, डिफरेंस भी दिया है, और हमसे पूछा क्या है मेरे भाई, तो हमसे जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, आज ये चलिए एक और मेंस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना फॉर इतना ईयर एट 20% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। सिंपल सा क्वेश्चन की बात है कि 7200 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से फलाने सालों का चक्रवृद्धि ब्याज गता करो। बच्चा बच्चा भी मेरे भाई बता देगा, सीधा बोलेगा सर देखो रेट कितना है, तो बोलोगे सर 20% है, और 20% के हिसाब से आप कितने समय का बोल रहे हो, तो 2/2/5 साल का बोल रहे हो। ठीक है, और क्या पता करने को बोल रहे हो, तो CI पता करने को बोल रहे हो कि 7200 रुपए की राशि पर 20% के दर से 2/2/5 सालों का जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब ये 2/2/5 सालों को अगर हम अलग अलग भागों में तोड़ें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे पहले 1 साल हो जाएगा, फिर 1 साल हो जाएगा, और फिर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 2/5 साल। इस 1 साल का रेट हमारा कितना है, तो 20% है। इस 1 साल का रेट हमारा कितना है, तो 20% है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20 को 2/5 से आप गुना कर दीजिए, तो मेरे भाई ये कितना हो गया, तो बोलोगे सर 8%। ठीक है,
अब आपके पास वही बात है, सक्सेसिव निकालने के दो तरीके, या तो मेरे भाई इन दोनों का सक्सेसिव निकाल दो फिर उसके साथ उसको मर्ज कर दो, या फिर तीनों वाला फॉर्मूला लगा दो। दोनों में किसी भी तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं। तो 20 और 20 का सक्सेसिव कितना होगा, 44। बताने की तो जरूरत नहीं कैसे आया, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। ठीक है, तो इनका सक्सेसिव कितना हो गया, 44 हो गया। अब इस 44 का सक्सेसिव हम किसके साथ लगाएंगे, 48 के साथ, 8 के साथ। तो कैसे लगाएंगे, ए फिर हो जाएगा प्लस बी, और प्लस हमारा हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन 100, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 44 और 8 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें 8 चूके 32, 8 चूके 32 और 3 हमारा 35 यानी 3.52। तो 52 और 3 55.52 का हमें क्या निकालना है, इतना परसेंट का मान हमें निकालना है। ठीक है, यानी 55.52% का। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना। ठीक है, यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 55.52 आ गया। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारा पैसा कितना दिया गया, तो बोलोगे सर पैसा आपका 7200 है, और ये पैसा हमारा कितने के बराबर है, तो 100% के बराबर है। हमें पता कितने का करना है, तो 55.52 का मान हमें पता करना है कि सर 55.52 का मान हमें कितना है। ठीक है, अब हम इस सवाल की बात अगर हम करें यहाँ पर तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इसके साथ हमारा पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना आता है ना, मल्टीप्लाई करो। 72 का 2 गुना 144 का 4, 14 मन में। 72 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 360। 360 और 14 हमारा 374 हो जाएगा। तो 374 हो जाएगा तो कितना हो गया, 4, और यहाँ पर 37 हो जाएगा। ठीक है, 72 का 5 गुना 360, 360 और ये कितना हो, 397 का 7, 39 आपका मन में। ठीक है, फिर 72 का 5 गुना 360, 360 और हमारा 399 हो गया हमारा कुल मिलाकर। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 3997, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन करो मेरे भाई, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दिव्यांश और कुछ बच्चे कह रहे हैं 64 में जो है यहाँ पर रिपीट करने को कह रहे हैं। 64 में क्या हो गया मेरे भाई, अच्छा 64 में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। ओहो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी 64 में हमें उस रेट के लिए नहीं पता करना था, 64 में हमें जो है वो 10% के लिए पता करना था। ठीक है, पहले आप लोग 65 समझो कि 65 हमारा ओके है, कोई दिक्कत की बात है। 64 में थोड़ा सा यार इशू है, मैंने इस लाइन को पढ़ा ही नहीं। इस लाइन में यहाँ पर क्या कहा गया था, पहले दिया क्या था एक बार देख लो। इसमें कहा गया था द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम और 2 ईयर इज रुपीज इतना। यानी इतने परसेंट के हिसाब से 2 सालों का हमारा डिफरेंस दे रखा है। और पूछा क्या था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन सेम सम फॉर सेम पीरियड एट अ रेट ऑफ 10%, यानी एक अलग रेट पर पता करना था। ठीक है भाई, थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो हमारा तरीका बदलेगा, और हम यहाँ कैसे समझेंगे वो समझो। क्वेश्चन नंबर में इसमें दिया गया था कि ये जो 1944 है ना, ये हमारा डिफरेंस है, ये एसआई और सीआई का डिफरेंस है। यानी इसमें से इसे माइनस कर दो तो बोलोगे सर ये 2.25 का वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें 10% के हिसाब से सेम पीरियड, और पीरियड हमारा कितना है, तो 2 साल है। 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज पता करना है। 10% के हिसाब से क्या बोला गया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज बताओ 10% के हिसाब से कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो 10 मिनट, तो 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होगा। तो यार ये तो और आसान है, 21% की वैल्यू बतानी है। दशमलव हटा दो यहाँ पर तो तुम्हारे 100 निकल के आ जाएंगे। 25 से काटोगे तो 9 बार में, 25 से काटोगे तो 4 बार में, 9 से काटोगे 2 बार में 18, एक बार में तुम्हारा हो जाएगा 9, और 6 बार में 54। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 216, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 21 चौके 84। यानी यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट 6 × 4 है तो 6 × 4 यहाँ पर यहीं आ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। असल में हमने इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं देखा था ना, सीधा यूनिट डिजिट के आधार पर आंसर दे दिया था, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अब हमारा ये करेक्ट, अब हमारा ये सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मुझे लगा सेम रेट पर निकालना, इसीलिए मैंने सेम रेट पर निकाल दिया।
ठीक है, चलो क्लियर है ये बात, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोला है वो समझिए। 2 सहित 2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपए पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 20,000 एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर इतना ईयर। सिंपल, चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए रेट हमारा कितना है, 15% का है। उसके बाद अगर समय की बात करेंगे ना तो 2 सही 2/3 साल है। अब सारा खेल ये समय का होता है, इसको तोड़ो। अब जब इसको तोड़ोगे मेरे भाई तो कैसे तोड़ोगे ये बताओ। 2 सही 2/3 साल को पहले 1 साल पे, फिर 1 साल पे, और फिर कितना मेरे भाई 2/3 साल पे। इस 1 साल का रेट हमारा कितना है 15%, इस 1 साल का कितना है 15%। अगर इसकी बात करते हैं तो 15 × 2/3 हमारा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10%। तो यहाँ 10%। मेरा मन इस बार सक्सेसिव नहीं लगाने का है, मेरा मन इस बार रेशियो लगाने का, और मैं इसमें रेशियो लगाऊंगा। ब्याज ही तो पता करना है ना, तो ब्याज पता करना है तो रेशियो से भी हो सकता है। तो रेशियो मेथड अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। रेशियो मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्या बोलेंगे, सर ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, 15% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 15% की वैल्यू हमारी 15/100 हो जाएगा। यानी 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, पूरा फ्रैक्शन। यानी इसकी वैल्यू हो गई हमारी 3/20 मेरे भाई। फिर 15% 3/20 हमारा, 10% 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पैसा हमने कितना लिया था 20, 3 का ब्याज जुड़ के हो गया हमारा 23। यहाँ पैसा कितना लिया था 20, 3 का ब्याज जुड़ के हो जाएगा 23। यहाँ पैसा कितना लिया था 10, 1 का ब्याज जुड़ के हो जाएगा 11। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ गुना करें तो ये हमारा हो जाएगा 4,000 रुपये। यहाँ गुना करेंगे तो 23 का स्क्वायर 529, और 529 को 11 से गुना करो। 11 से गुना करने का तरीका भी बताया पहले। 9, 9 + 2 11 का एक हाथ में, 2 + 5 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा, यानी 5819। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगर हम सवालों में बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में हमसे ब्याज पूछा है, और यहाँ ब्याज हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 1819 यूनिट का ब्याज है। दिया क्या है, पूछा क्या है, तो 20,000 रुपये हमें दिए गए, यानी ये 20,000 रुपये हमारा क्या है, तो 20,000 रुपये हमारा एक तरीके से प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है 4,000 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, तो 1819 का मान हमें पता करना है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम देखेंगे तो 4,000 से कितनी बार में काटेंगे, 5 बार में, ये हमारा 90 95 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, 9095, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेवल का था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब समय बट्टे में आ जाए ना तो ध्यान रखिए इस बात का, हर साल का अलग अलग आप रेट निकाला करो। 1 साल का अलग निकाल दिया, 1 साल का अलग निकाल दिया, 2/3 का अलग निकाल दिया। फिर उस समय के जो है जितने भी आप रेट निकालते हैं, या तो आप उनको सक्सेसिव के माध्यम से सॉल्व कर लो कि 15 15 और 10 का हम सक्सेसिव निकाल के सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप उनका रेशियो भी लगा लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने दोनों मेथड आपको सिखाया है, दोनों तरीके से जो है आप यहाँ पर सवाल को कर सकते हैं। आ जाइए, एक और क्वेश्चन सेम डिट्टो वैसे ही आपका यहाँ पर है कि अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना, यहाँ अमाउंट आपका दे रखा है। ठीक है, एट 15% पर एनम इन 2/5 ईयर कंपाउंडेड ईयरली द सम इज। कितना प्यारा क्वेश्चन, यहाँ सिंपल बोला कि एक निश्चित राशि 15% की दर से फलाने वर्षों में, यानी इतने सालों में इतना रुपए हो जाती है, ये हमारा अमाउंट हो जाता है। तो जब चक्रवृद्धि वार्षिक हो तो हमारा क्या होगा राशि। हमने कहा ठीक है हम समझते हैं। तो हमने कहा देखो हमारा रेट कितना है, तो रेट हमारा 15% है। रेट हमारा कितना है, तो 15% है। समय हमारा कितना है, 2 सही 2/5 साल। अब यार 2 सही 2/5 सालों में अगर हम ब्याज देखें तो होगा कितना, पहले ये तो बताओ। तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है हम इसको तोड़ते हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 सही 2/5 साल, 1 साल अलग, 1 साल अलग, और फिर कितना हो जाएगा 2/5 साल अलग। इस 1 साल का रेट हमारा कितना होगा 15%, फिर इस 1 साल का रेट कितना होगा 15%, और 2/5 कितना होगा, तो बोलोगे सर 15 को 2/5 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा सर, तो 6%। कितना हो जाएगा सर, 6% हो जाएगा। अब वही बात है, या तो आप इनका सक्सेसिव लगा लो या एक तरीके से रेशियो लगा लो, दोनों आपके ऊपर है। जिस भी तरीके से जो है आप करना चाहें मेरे भाई वो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बोलेंगे सर 15%, सबसे पहले देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना,
कितना होता है, 3/20 होता है। 15% का कितना होता है, 3/20 होता है। और अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करें तो 6/100 यानी 3 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, रेशियो लगाते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पैसा हमारा कितना था, 20, और 20 में 3 का ब्याज जुड़ के हो गया 23। यहाँ पैसा कितना था, 20, 20 में 3 का ब्याज जुड़ के हो गया 23। यहाँ पैसा कितना था, 50, 3 का ब्याज जुड़ के हो गया 53। अब कोई बच्चा सोचेगा भाई ये तो बड़ा कैलकुलेटिव है। मेरे भाई, आप सक्सेसिव लगाते तब भी कैलकुलेटिव होता। जो सवाल कैलकुलेटिव है उसको किसी भी मेथड से कर लो, कैलकुलेशन उसमें अगर है तो रहेगा, आप उसको निकाल के बाहर फेंक नहीं सकते हो। ठीक है, तो 5 × 2 10, 10 × 2 हमारा हो गया 20, और उसके पीछे के हमने 3 जीरो यहाँ लगा दिया, ये हमारा मूलधन हो गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं, 23 का स्क्वायर हमारा 529 हो गया, और इसको मुझे गुना करना है 53 के साथ। भाई गुना कर लेंगे, 9 × 3 27, 7 2 मन में, 3 × 2 6, और ये 45, 45 और 6 51, 51 2 53 का 3 5 मन में, 15 हो गया। और उसके बाद 10 25, 25 5 30 का 0 3 मन में, 25 और 3 हमारा 28 का 8 2 मन में। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 28 का 8 2 मन में, और फिर हमारा हो जाएगा 28037, 28037 ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करो यार, क्या कैलकुलेशन से डरते हो। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। अब सवाल में ब्याज की आवश्यकता वाकई में है क्या, तो जरा सवाल में देखें, अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना द सम इज, यानी हमें अमाउंट दे रखा है और हमसे सम पूछा है। हमने कहा जो तुमने दिया हम उसी से तुम्हें भाग करेंगे। तो आप मुझे बताइए, ये 4205, ठीक है, पॉइंट कितना है, 55, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। ये हमारा क्या है, अमाउंट है, यानी इतने की वैल्यू है। 28,037 का मान है, और हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, यानी हमसे 20,000 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है। हमने कहा ठीक है, दशमलव हटा दो तो नीचे तुम्हारे 2 जीरो आ जाएंगे, इससे इसको काट देना। और हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो मैंने यहाँ पर देखा, चलो ठीक है, अब ये संख्या तुम्हारी कितनी बार में काट रही है वो जरा अगर हम यहाँ देखें, तो लगभग जो है तुम्हारा, देखो 28 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 15 बार में ये जा सकता है क्या। अगर हम देखें यहाँ पर तो 15 बार में, 15 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 105 का 5 आपका 10 हाथ में, 15 3 45, 10 55 का 5 5 हाथ में, 15 120 का 0 12 हाथ में, 15, बहुत शानदार। ये संख्या पूरा का पूरा इसे 15 बार में लपेट देगी, और 15 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा, 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जिस बालक या प्राणी को यहाँ डिजिटल सम लगाना है, बड़े आराम से बेटा तुम डिजिटल सम लगाना, तुम्हारा डिजिटल सम से भी आंसर आ जाएगा। अगर जैसे मानो तुम्हारी मन की इच्छा होगी कि नहीं इस सवाल में तो हम डिजिटल सम ही करेंगे, तो भाई डिजिटल सम भी कर लो, किसी ने हाथ पांव बांध के रोके नहीं है। ये आपकी अपनी स्वेच्छा है, आपकी अपने मन की इच्छा है, आप वैसे भी कर सकते हैं बिना सवाल को सॉल्व किए। आप लीजिए, अगर आप डिजिटल सम लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए आप अपना डिजिटल सम यहाँ पे। आप बोलेंगे 5 और 4 9 खत्म, 5 5 10 2 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 आपका हो जाएगा कितना, 11, 11 का मतलब हो गया 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे हमारा 2 रहता है तो ऊपर और नीचे 5 से गुना करते हैं, गुना कर लीजिए यहाँ पे, ताकि हमारा कितना हो जाए, 5 × 3 15, 15 × 2 30, 30 का 3 और यहाँ 1। एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है, ऑप्शन नंबर डी का है, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो सवालों में तो कैलकुलेशन आएगा मेरे भाई, आप यहाँ पर इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझ में आ गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर चेक कर लिया, सही है। क्वेश्चन नंबर 64 का भी आंसर हमने सुधरवा दिया, ये भी हमारा सही है। ठीक है, 63 के भी ऑप्शन में प्रॉब्लम था, ये भी करवा दिया। लगातार 3 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए थे। सबसे पहले 63 के ऑप्शन में आया था तो वो मैंने करेक्ट करवा दिया। 64 में 10% के हिसाब से बोला था, वो भी सही करवा दिया। और 65 तो हमारा पहले से सही था, इसमें तो कुछ चेक करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हमने सवालों किया। आज के सेशन में हमने कैलकुलेटिव तरीके से जो है बढ़िया बढ़िया सवाल हमने किए हैं, तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आई होगी। बाकी इसके बाद हम लोग करेंगे और सवालों को कल। ठीक है, जितना मैंने करा दिया उसको बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करके आओ, बढ़िया से पूछो। और अगर कोई भी डाउट आता है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर अगर डाउट है तो क्या करेंगे, तो मैथ्स पर हमारा टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। जो शब्द कहे हैं वहीं टाइप करना, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, यही एग्जैक्टली टाइप करना, टेलीग्राम पर आ जाएगा, और वहां पर जो भी डाउट होगा आप पूछ पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में मेरे भाई। ध्यान रखो अपना, अपने बच्चों का, सलामत रहो, एकदम खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है।
मिलते हैं अगले सेशन में भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, रिवाइज करके आया करो। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप लोग रिवाइज करके आए थे तो। ठीक है, चलो खुश रहो भाई, मस्त रहो।